एवरीवन, चलिए हम शुरू करेंगे वेल्ड जॉइंट का आगे का न्यूमेरिकल। पिछले वीडियो में शायद 3 न्यूमेरिकल या फिर 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, याद नहीं है ना। उसके आगे हम आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका अभी इजी क्या, ऐसा पूरे बुक में इसी तरह न्यूमेरिकल, हार्ड नहीं न्यूमेरिकल आएगा, स्टील में घबराना नहीं है ना। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा दूसरे से लिखवाए है ना, मेरी सिस्टर लिखी हुई है। चलिए देखते हैं, है क्या है कि निम्न लैब जोड़ की सामर्थ्य हम दक्षता ज्ञात करिए। कह रहा है कि जोड़ का सामर्थ्य ज्ञात करना, यानी स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट और इफिशियंसी ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले माइंड में आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि अभी हमको इसमें करना क्या है। सबसे पहले पीएस निकालेंगे, पीबी निकालेंगे, पीटी निकालेंगे, यानी शियर स्ट्रेंथ, टेंशन स्ट्रेंथ और बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। इनमें से जो कम होगा वही होगा आपका जोड़ का सामर्थ्य। पहला साल हो गया। दक्षता क्या होता है? जोड़ के सामर्थ्य अपान में ठोस प्लेट का सामर्थ्य। ठोस प्लेट का सामर्थ्य क्या होता है? पी टी एफ टी, है ना। आसान है, देखिए भाग दे दीजिए, 100 से गुणा करिए, दक्षता निकलेगा। कुछ है कुछ नहीं, चलिए सॉल्व कर देंगे इसको। कह रहा है कि जोड़ के सामर्थ्य हम दक्षता ज्ञात करिए, है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लैप जोड़ में है ना, कह रहा है सिंगल रिवेट लैप जोड़। सारा चीज लिख लीजिए अच्छे से। क्या कर रहा है आपका? सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, है ना। क्या हो जाएगा आपका? सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। हाँ, लैप जोड़ में 10 mm, 10 mm यानी थिकनेस ऑफ प्लेट कितना दे रहा है आपका? थिकनेस ऑफ प्लेट, है ना। जोड़ प्लेट है कितना है आपका? 10 mm है, यानी स्मॉल टी। कितना हो जाएगा आपका? 10 mm। 20 mm रिवेट व्यास। देखिए नॉमिनल डायामीटर 20 mm दिया है, हम डायरेक्ट ग्रास डायामीटर लिख रहे हैं 21.5 mm, है ना। आगे देखिए क्या लिखा है, रिवेट पिच। पिच कितना दे रहा है आपका? पिच हो जाएगा आपका 80 mm। कितना हो जाएगा आपका? 80 mm, है ना। तो सबसे पहले पीटी निकालेंगे, पीएस निकालेंगे और क्या निकालेंगे? पीबी निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं पीटी यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ, लिख दें, है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ पीटी क्या हो जाएगा आपका? P माइनस डी माइनस इंटू टी इंटू एफ टी। पी का मान कितना है आपका? 80 माइनस 21.5 गुणे टी का मान कितना है? 10 गुणे 150, है ना। देख लेते हैं, क्योंकि देखिए जब पी एफ टी और पी यानी एफ टी का मान और एफ एस का मान और एफ बी का मान नहीं दिया रहता तो कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जो हम बुक सॉल्व करा रहे हैं उसमें दिया है कि यदि डाटा नॉन दिया हो तो ए 150 लेना है, ए 90 लेना है, ए 270 लेना है। ये इसको हम बता चुके हैं, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, है ना। तो एफ टी कितना हो जाएगा? 150। अब कितना ले सकते हैं? एफ टी 150, एफ एस को 100 ले सकते हैं, एफ बी को 300 ले सकते हैं, कोई इशू नहीं यदि नहीं दिया है तो, है ना। लेकिन बुक में मेरे जो हम सॉल्व करा है उसमें इस स्पेसिफाई कर दिया है कि नहीं देना है, दिया है तो इतना ही लेना है, तो हम ले लिए उतना, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर देंगे। अगला क्या है आपका? शियर स्ट्रेंथ। क्या होता है आपका? शियर स्ट्रेंथ यानी पीएस। पीएस क्या होता है? एन गुणे π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस इंटू एन डैश, ठीक है। अब देखते हैं एन क्या है। एन क्या है आपका? नंबर ऑफ रिवेट रो। तो पहले लिख दिया है सिंगल रिवेट, सिंगल से खुद याद आया, सिंगल रिवेट, है ना। π/4 और डी स्क्वायर यानी 21.5 का स्क्वायर, 21.5 का स्क्वायर गुणे कितना हो जाएगा आपका? एफ एस कितना है आपका? 90 और एन डैश भी कितना है? 1। एन डैश क्या है? नंबर ऑफ शियर प्लेन। लैप जोड़ में शियर प्लेन एक ही होता है ना। इसको भी सॉल्व कर देंगे, देख लेंगे। उसके बाद आता है आपका बियरिंग स्ट्रेंथ। क्या आ जाएगा आपका? इसके इधर नहीं लिखेंगे, है ना। क्या आ जाएगा आपका? बियरिंग स्ट्रेंथ। अब बियरिंग स्ट्रेंथ पीबी क्या हो जाएगा आपका? एन गुणे डी टी एफ बी, है ना। एन का मान नंबर ऑफ रिवेट रो, सिंगल रो है ना, एक सिंगल पंक्ति है, यानी पंक्तियों की संख्या 1 है तो 1। डी का मान 21.5, टी का मान 10 mm और एफ बी का मान कितना है आपका? 270 mm। कितना हो जाएगा आपका? 270 mm, ठीक है। चलिए हाँ, यहाँ देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 80 माइनस 21.5 गुणे 10 गुणे 150 आ जाएगा आपका 87.7 किलो न्यूटन। इसको देख लेते हैं। 21.5 की स्क्वायर गुणे π/4 गुणे 90, है ना। कितना रहा आपका? 32.67 किलो न्यूटन। इसको एक बार और चेक करेंगे। 21.5 की स्क्वायर गुणे
पाई भागे 4 गुणे 90 है ना, कितना रहा 32.67 सही है। इसको देख लेते हैं 21.5 गुणे 10 गुणे 270 कितना आ जाएगा आपका 58 किलो न्यूटन, 58 किलो न्यूटन। तो इसमें से जो कम होगा वही क्या हो जाएगा आपका जोड़ का सामर्थ्य। तो जोड़ का स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट क्या हो जाएगा, इन तीनों में से जो कम है, कौन सा कम है आपका 32.67 किलो न्यूटन। उसके बाद हमको क्या निकालना होता है, दक्षता निकालना होता है। दक्षता क्या होता है आपका जोड़ का सामर्थ्य है ना, दक्षता क्या होता है जोड़ का सामर्थ्य अपान में ठोस प्लेट का सामर्थ्य, ठोस प्लेट का सामर्थ्य गुणे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो जोड़ का सामर्थ्य कितना है, आया है मेरा 32.67 है ना, तो हो जाएगा आपका 32.67 किलो न्यूटन है। तो न्यूटन में कर दिए अपान में ठोस प्लेट का सामर्थ्य हम यहाँ निकाल लेंगे। ठोस प्लेट का सामर्थ्य, एक पिच चौड़ी प्लेट जिसपे कोई रिवेट न लगा हो के तनन सामर्थ्य को क्या कहते हैं, ठोस प्लेट का तनन ठोस प्लेट का सामर्थ्य 80 10 और क्या हो जाएगा 150, 80 गुणे 10 गुणे 150 कितना आ जाएगा 120 किलो न्यूटन है ना, 120 हाँ 120 30 हो जाएगा गुणे 100 ऊपर लिख दिए हैं। ये तो 1000 कर दिए ना, ठीक है, गुणे 100 का जगह नहीं है, इसको भी क्या कर रहे हैं किलो न्यूटन में कर दिया, ठीक है। ये भी किलो न्यूटन में हो गया, ऊपर भी किलो न्यूटन में, ऐसा भी हो सकता है ना। तो 32.67 गुणे 100 अपान में 120 हो जाएगा आपका 27.23%। कितना हो जाएगा आपका 27.23%, ठीक है। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए अगला करते हैं, बिठाते हैं इसको। आसान है कि नहीं, आप लोग न्यूमेरिकल हो सकता है बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल डरते हो भाई, मेरा जिसमें न्यूमेरिकल आता है मेरा वो फेवरेट सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल और डेरिवेशन। हाँ थियरी मज़ा नहीं आता हमको है ना, हम पहले भी कहते थे न्यूमेरिकल एक भी नहीं छूटने वाला है। हम बता रहे हैं ना आपसे, ज़बरदस्त क्लास चलेगा, बस थोड़ा इंक डाल लेने दीजिए। चलो भैया हाँ चलिए अगला सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर ले लें है ना। पहला हो गया, क्या करना है दूसरा कह रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है डबल रिवेटिंग लैप जोड़ है ना, क्या कर रहा है आपका डबल रिवेटिंग, दिखाई दे देगा हाँ ठीक है, डबल रिवेटिंग लैप जोड़, लैप ज्वाइंट, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, प्लेटें कितनी mm मोटी है 12 mm, स्मॉल टी कितना है 12 mm। अब हम थोड़ा शार्ट कर चलेंगे ना, क्योंकि आप सारी चीज़ जान गए। अब हमको लिखने की जरूरत थोड़ी है थिकनेस ऑफ प्लेट स्मॉल टी 12 mm, ऐसा नहीं। अब डायरेक्ट स्मॉल टी लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, आप उतना समझदार हो गए। उसके बाद क्या है, रिवेट व्यास कितना है 22 mm, लेकिन कुछ देर और लिख देते हैं। ग्रास डाया कितना हो जाएगा आपका स्मॉल डी 22 है तो हो जाएगा 23.5 mm है ना, 1.5 mm जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, रिवेट पिच कितना हो गया आपका, पिच कितना हो गया आपका 70 mm। और जानते हैं जब नहीं दिया है तो एफ टी कितना ले लेंगे, एफ एस कितना लेंगे, एफ बी कितना ले लेंगे। एफ टी कितना है 150, एफ एस 90 और ये हो जाएगा आपका 270 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है ना। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसमें भी जोड़ का सामर्थ्य ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है दक्षता। तो जोड़ का सामर्थ्य के लिए पी एस पी बी पी टी निकालेंगे, दक्षता के लिए जोड़ का सामर्थ्य अपान में ठोस प्लेट का सामर्थ्य निकाल कर गुणा कर देंगे, भाग दे देंगे, सबसे गुणा करके दक्षता आ जाएगा। चलिए निकालेंगे सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका पी टी, क्या हो जाएगा आपका P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। पी का मान कितना है 70 mm माइनस डी का मान कितना है 23.5, टी का मान कितना है 12 mm और एफ टी का मान हो जाएगा आपका 150। यहाँ देख लेंगे कितना आ रहा है। उसके बाद आ जाएगा आपका शियर स्ट्रेंथ,
क्या आ जाएगा आपका शियर स्ट्रेंथ यानी PS, क्या आ जाएगा आपका N गुणे π/4 d² इंटू FS इंटू N डैश। N का मान कितना है, देखिए N क्या है, यहाँ जो N है, N क्या है मेरे भाई, नंबर ऑफ रिवेट रो, यानी रिवेट पंक्तियों की संख्या। कौन सा रिवेट है, दोहरा रिवेट यानी डबल रिवेटिंग है, तो क्या हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा। N π/4 D का मान कितना है 23.5 का स्क्वायर गुणे FS 90 गुणे N डैश क्या है, नंबर ऑफ शियर प्लेन। शियर प्लेन कितना है 1, लैप जोड़ में शियर प्लेन 1 ही होता है, इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगा आपका बियरिंग स्ट्रेंथ, क्या हो जाएगा PB क्या हो जाएगा N गुणे DTFB। N क्या है, नंबर ऑफ रिवेट रो यानी रिवेट पंक्तियों की संख्या। N का मान कितना है, कहाँ गया N, हाँ N डबल रिवेटिंग है ना 2, और D का मान 23.5 और T का मान 12 mm और 270 mm है ना। देख लेते हैं कितना आ रहा है, उसको सॉल्व करते हैं पहले। 23.5 70 माइनस 23.5 गुणे 12 गुणे 150 गुणे 150 83 किलो न्यूटन, 83.7 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 23.5 का स्क्वायर गुणे π/4 गुणे 90 गुणे 2 कितना देगा आपका 78.07 किलो न्यूटन। इसको देखते हैं 23.5 गुणे 2 गुणे 12 गुणे 270 है ना, 270 152.2 किलो न्यूटन। तो जोड़ का सामर्थ्य क्या हो जाएगा है ना, जोड़ का सामर्थ्य क्या हो जाएगा आपका 78 किलो न्यूटन। कितना हो जाएगा आपका 78 किलो न्यूटन। अब क्या निकालना है हमको, दक्षता निकालना है। तो जोड़ का सामर्थ्य अपन में ठोस प्लेट का सामर्थ्य होता है, तो यहीं डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं। ठोस प्लेट का सामर्थ्य क्या होगा आपका PTFT। P का मान 70, T का मान 12, FT का मान हो जाएगा आपका 150। तो 70 गुणे 12 गुणे 150 हो जाएगा आपका 126 किलो न्यूटन। अब क्या निकालना हमको, दक्षता कितना आ जाएगा आपका, जोड़ का सामर्थ्य कितना 78 किलो न्यूटन, अपान में ठोस का सामर्थ्य 122 किलो न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 78 गुणे 100 अपान में 126 कितना हो जाएगा आपका 61.9% क्या हो जाएगा आपका दक्षता हो जाएगा। बताइए कुछ दम है इस क्वेश्चन में, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। कुछ दम है, कहाँ गया ही, नोट करिए फटाक से इसको आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ें। पता नहीं कहाँ गया भाई इसका वो, अच्छा पॉकेट में रखे हैं ढक्कन इसका। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन हो गया, ये दोनों हो गए। ठीक है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन के टाइप थे, एक सिंगल रिवेटिंग था, एक डबल रिवेटिंग था। देखिए आपका लग रहा है कि स्टील खत्म हो जाएगा जल्दी, कुछ है ही नहीं है ना। अब देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर वही क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित जोड़। हाँ अब देखिए क्या लिख रहा है, हाँ है ना। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित बट जोड़। देखिए अब क्या कर दिया है, बट कर दिया है ना। जोड़ की सामर्थ्य एवं दक्षता, अभी भी वही कर रहा है। क्या कर रहा है कि जोड़ का सामर्थ्य ज्ञात करिए और क्या ज्ञात करना है आपको, दक्षता ज्ञात करना है। लेकिन अब स्पेसिफाई कर दिया कौन सा जोड़ है, बट ज्वाइंट है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला देख लेते हैं। कह रहा है सिंगल रिवेट बट जोड़, लिख देते हैं पहले मेरे भाई, सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट दिखाई दे रहा, सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट है ना। कह रहा है मेन प्लेट है 16 mm मोटा, यानी थिकनेस ऑफ मेन प्लेट क्या आ जाएगा आपका, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट यानी टी कितना हो जाएगा आपका 16 mm है ना। और क्या रहा है कवर प्लेट है 10 mm, यानी थिकनेस ऑफ कवर प्लेट
कवर प्लेट यानी T1 कितना हो जाएगा आपका 10 mm, है ना। कवर प्लेट है 10 mm मोटी, रिवेट कितना है 24 mm, तो ग्रास डायामीटर क्या हो जाएगा आपका, ग्रास डाया कितना हो जाएगा आपका 25.5 mm, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और क्या कर रहा है, पिच कितना दे रहा है आपका 90 mm, तो हो जाएगा आपका पिच हो जाएगा आपका यानी पी हो जाएगा 90 mm, है ना। ग्रास डायमीटर की स्मॉल डी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एफ टी, एफ एस, एफ बी कितना है आपका 150, 90, 270 न्यूटन प्रति mm², ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम पीटी। पीटी क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या होगा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। पी का मान कितना है 90 माइनस डी का मान देखिए तो डी का मान कहाँ गया मेरे भाई 25.5, और टी का मान कितना है, टी का मान 16 है ना, 16 mm, और एफ टी का मान है 150 mm, सॉल्व कर देंगे। उसके बाद शियर स्ट्रेंथ पी एस, एन गुणे π/4 d² इंटू एफ एस, और एन क्या हो जाएगा डैश। एन क्या है, नंबर ऑफ रिवेट रो, तो कौन सी रिवेट पंक्ति की संख्या कितनी है, ये तो सिंगल रिवेटेड है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, गुणे π/4 d² यानी 25.5 का स्क्वायर गुणे एफ एस 90 गुणे एन डैश। अब एन डैश क्या है समझिएगा, एन डैश क्या है, नंबर ऑफ शियर प्लेन, यानी शियर रिवेट कितने जगह से आपका कट रहा है। तो देखिए तो डबल कवर है ना, बट ज्वाइंट है, कवर प्लेटें है ना, कवर प्लेटें कितनी है 2 प्लेटें। जब देखिए ओ जब कहेगा नहीं कि कितनी कवर प्लेटें हैं तो 2 ही मान लेना है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। लेकिन जब सिंगल कहना रहेगा तो कह देगा कि सिंगल कवर प्लेटें है ना। तो देखिए डबल रिवेटिंग, देखिए हम डबल रिवेटिंग कर दे रहे हैं, देखिए 1 2 1 2, ये डबल रिवेटिंग बट ज्वाइंट होता है ना, यही तो है डबल रिवेटिंग। अब बताइए नंबर ऑफ शियर प्लेन कितने होगा, कितने जगह से रिवेट कटने का चांस है, 1 प्लेन और कितने प्लेन 2 प्लेन, तो एन डैश कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, अच्छे समझाए थे इसको थ्योरी वाले पोर्शन में, है ना। अब इसको देख लें कितना रहा। उसके बाद बीयरिंग स्ट्रेंथ बी आएगा, तो हो जाएगा एन गुणे डी टी एफ बी। डी एन का मान, एन क्या है नंबर ऑफ रिवेट रो, कितना है 1 ही है, सिंगल रिवेटिंग है। डी का मान 25.5, टी का मान 16, और एफ बी का मान कितना हो जाएगा आपका 270 हो जाएगा, ठीक है। 270 ले लिए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो ना आप हमको एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप कमेंट कर सकते हैं। गुणे 150 कितना आ जाएगा आपका 154 किलो न्यूटन, 154 किलो न्यूटन। इसका देख लेते हैं 25.5 का स्क्वायर गुणे π/4 गुणे 180, अरे गलत दब गया, 25.5 का स्क्वायर गुणे पाई गुणे नहीं भागे 4 हम, और गुणे हो जाएगा उसका 180 हो जाएगा आपका 91.92 किलो न्यूटन। और लिख दिए यहाँ होगा 91.92 किलो न्यूटन, है ना। यहाँ नहीं, यहाँ देखते हैं 25.5 गुणे 16 गुणे 270 कितना हो जाएगा आपका 110 किलो न्यूटन। कितना हो जाएगा आपका 110 किलो न्यूटन। तो जोड़ का सामर्थ्य क्या हो जाएगा आपका, जोड़ का सामर्थ्य क्या हो जाएगा आपका, जोड़ का सामर्थ्य इन तीनों में से जो कम है तो कौन सा कम है आपका 91 किलो न्यूटन, तो 91.92 किलो न्यूटन। उसके बाद आता है आपका ठोस प्लेट का सामर्थ्य। ठोस प्लेट का सामर्थ्य क्या होता है आपका पी टी एफ टी। पी का मान कितना है, पी का मान 90, टी का मान 16 और 150, 90 गुणे 16 गुणे 150, 216 किलो न्यूटन, है ना। अब दक्षता डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं, जोड़ का सामर्थ्य 91.92 अपान में ठोस प्लेट का सामर्थ्य गुणे 100, डायरेक्ट कर दिए मेरे भाई, है ना। 91.92 गुणे 100 अपान में 216 कितना आएगा 42 किलो न्यूटन, सॉरी 42.56%, है ना। 42.56%, नोट करिए फटाक से।
चलिए अगला देखते हैं। है ना, अगला करें। कुछ है बताइए तो, एक ही तरफ का क्वेश्चन तो है, हम कितना का है, बस 3-4 न्यूमेरिकल उसी को सॉल्व कर देना है रख रख के। लैंग्वेज को समझ आना चाहिए, कुछ गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। कहाँ गया जी कैलकुलेटर? हाँ ठीक है, क्वेश्चन पर लिखते हैं। कह रहा है डबल रिवेट बट जोड़, क्या हो जाएगा आपका? डबल रिवेटेड बट जोड़, ठीक है, हो जाएगा आपका डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट, है ना, डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट। मेन प्लेट है 10 mm, कवर प्लेट है 12 mm। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं टी कितना है आपका 10 mm और T1 कितना है आपका 6 mm। T1 कितना हो जाएगा आपका 6 mm, कोई दिक्कत नहीं। कवर प्लेट है, रिवेट व्यास कितना है 16 mm, यानी डी कितना है आपका 17.5 mm, है ना। और पिच कितना है आपका 50 mm। पी कितना हो जाएगा आपका 50 mm। थोड़ा सा डायरेक्ट लिखे हैं, है ना, उसी चीज़ को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप उतना समझदार हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इंजीनियर बनेंगे अब, है ना। देखिएगा हाँ, एफ टी कितना है आपका 100 न्यूटन प्रति mm²। एफ एस कितना है आपका 90 न्यूटन प्रति mm²। और एफ बी कितना है आपका 270 न्यूटन प्रति mm², है ना। इसको सॉल्व कर दें, फटाक से कर देते हैं। सबसे पहले पीटी क्या है? P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। P का मान कितना है 50 माइनस डी का मान कितना है 17.5 और T का मान कितना है 10 mm, एफ टी का मान कितना है 150, 100 लिख दे रहे हैं भाई 150। PS कितना हो जाएगा देखिए तो n गुणे π/4 d² इंटू एफ एस इंटू एन डैश, ठीक है। PB कितना हो जाएगा आपका n DTFB। देखिए एक ही फार्मूले का तो घी स्पीड के इधर उधर से उसी का यूज कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीयर बियरिंग में समझना रहता है ना। n का मान क्या है? नंबर ऑफ रिवेट रो। अब रिवेट पंक्ति की संख्या डबल हो गया, देखिए डबल रिवेटेड हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। π/4 डी कितना हो जाएगा आपका 17.5 का स्क्वायर गुणे एफ एस कितना है 90। एन डैश क्या है? नंबर ऑफ सीयर प्लेन। तो सीयर प्लेन बट जोड़ में कितना है? डबल कवर है तो 2 सीयर प्लेन होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका हम देख लेंगे। एन क्या है? नंबर ऑफ रिवेट रो। रिवेट रो होता है बियरिंग में सीयर से नहीं लेना देना, सीयर प्लेन से नहीं लेना देना, तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा आपका 17.5। टी का मान कितना हो जाएगा? टी का मान हो जाएगा आपका 10 mm और क्या हो जाएगा आपका, और एफ बी का मान कितना हो जाएगा 270 mm हो जाएगा। लेकिन समझिएगा पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम कर सकते थे, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में छोड़ दिए थे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था आपका? मेन प्लेटें थी 16 mm, हम इसमें बता दे रहे हैं कवर प्लेटें थी 10 mm, है ना। तो अब देखिए इसमें हम बियरिंग का 2 फार्मूला बताए थे। एक फार्मूला क्या बताए थे? या फिर n गुणे डी गुणे 2T1 गुणे एफ बी, यही तो बताए थे। इन दोनों में जो कम हो, तो देखिए बार बार दोनों निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिएगा, है ना। n का मान तो सेम है, d का मान क्या है आपका सेम है, एफ बी का मान क्या होता है आपका सेम है, बस अंतर क्या आएगा t में और 2T1 में। तो दोनों निकाल के बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे हम कर लेंगे इसको फटाक से? t क्या है? मेन प्लेट देख लेंगे 10 mm। T1 क्या है? कवर प्लेट 2T1 तो 6 है। T1 कितना है 6, तो 2T1 कितना हो जाएगा 6 12 mm हो जाएगा। तो ये खुद ज़्यादा हो गया ना, जब इतने का मान ज़्यादा हो गया तो ये खुद अधिक आएगा, समझ रहे हैं। ये क्या है आने वाला है, ये अधिक आने वाला है, तो नीचे वाला करेंगे ही नहीं। यही अब दे दिया होता, कवर प्लेट कितना दे दिया होता 4 mm दे दिया, तो 2T1 करते तो 8 mm हो जाता और 10 mm से कम रहता, तब हम इसको निकाल दे, है ना, तब हम इसको निकाल देते डायरेक्ट, तब ऊपर वाला नहीं निकालते। लेकिन बार बार दोनों निकाल कर कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा निम्न में से जो कम होगा उसी को लेंगे। आप माइंड लगा लीजिएगा, टी अधिक है कि 2T1 अधिक है, क्या निकालना है अपने खुद माइंड में कैलकुलेट करना है कि टी अधिक है कि 2T1 अधिक है। टी अधिक है तो टी को छोड़ देंगे, 2T1 अधिक रहेगा 2T1 को छोड़ देंगे, तो जो कम रहेगा उसी को लेंगे। तो देखिए टी कितना है इसमें, टी कितना है 10 mm और T1 कितना हो जाएगा 12 mm। तो देखिए टी वाला करके सॉल्व कर दिए। इसमें टी कितना है आपका 16 mm और 2T1 कितना है 20 mm।
तो 16 में रख के सॉल्व किए थे, याद होगा आपको, है ना। तो यही चीज़ है, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा n गुणे DTFB, है ना। देख लेते हैं कितना आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं। 50 में से 17.5 गुणे 10 गलत हो गया। 50 में से 17.5 गुणे 10 गुणे 150 48.75 किलो न्यूटन। इसको देख लेते हैं। 17.5 के स्क्वायर 17.5 के स्क्वायर गुणे, क्या गलत हो रहा है भाई, गुणे 17.5 के स्क्वायर गुणे पाई भागा 4 गुणे 2 गुणे 180, 90 दूना 180 कर दे रहे हैं डायरेक्ट। 86.59 किलो न्यूटन, 59 किलो न्यूटन। इसको देख लेते हैं। 2 गुणे 17.5 गुणे 10 गुणे 270, है ना, 94.50 किलो न्यूटन। तो क्या हो जाएगा आपका जोड़ का सामर्थ्य, जोड़ का सामर्थ्य क्या हो जाएगा, तीनों में से जो कम रहेगा क्या हो जाएगा आपका 48.75 किलो न्यूटन। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ठोस प्लेट का सामर्थ्य, ठोस प्लेट का सामर्थ्य क्या है, PTFT। P का मान कितना है 50 mm, T का मान कितना है आपका 10 mm और FT का मान कितना है 150। 50 गुणे 10 गुणे 150, 50 गुणे 10 गुणे 150, 75 किलो न्यूटन। कितना हो जाएगा आपका 75 किलोमीटर। तो दक्षता कितना हो जाएगा, दक्षता कितना हो जाएगा, जोड़ का सामर्थ्य अपान में ठोस प्लेट का सामर्थ्य गुणे 100। जोड़ का सामर्थ्य कितना है 48.75 किलो न्यूटन। ठोस प्लेट का सामर्थ्य कितना है 75 किलो न्यूटन गुणे 100, है ना। तो देख लेते हैं 48.75 किलो न्यूटन में से 75 और गुणे 100 कितना आ जाएगा आपका 65%। करेक्ट आ रहा है, कितना आ जाएगा आपका 65%, है ना। ये भी आपका क्वेश्चन क्या हो गया, द एंड हो गया। कुछ नहीं है भाई, देखिए, है ना, नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट जो भी लेना हो। यहाँ पे क्या किए, मिटा देंगे इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 14 mm, हाँ देखिए कह रहा है 14 mm प्लेटों को जोड़ने हैं तो एकल रिवेट, हाँ कह रहा है 14 mm प्लेटों को जोड़ने हैं तो 2 एकल, क्या कर रहा है आपका 2 एकल रिवेट, है ना, क्या कर रहा है तो 2 एकल रिवेट लैप जोड़ निम्नलिखित बनाए गए हैं। यानी एक ए कह रहा है और एक ए कह रहा है ना। देखिएगा क्या कर रहा है, 2 नहीं कह रहा है, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन की बात कर रहा है। 2 सिंगल रिवेट लैप जोड़, क्या कर रहा है क्वेश्चन में, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट करना हमको, दिखाई दे रहा है, हाँ सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। देखिए अभी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे ना तो ब्लर करता होगा, ऐसा जाता होगा, ऐसा होता होगा, ऐसा ऐसा, तो मोबाइल से है ना, तो मोबाइल से थोड़ा थोड़ा करेगा लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं करता होगा, ऐसे जाएगा फिर आ जाता होगा, है ना। तो वो भी सारी चीज़ें धीरे धीरे मतलब कुछ साल हो जाएंगे। अब जाएंगे देखेंगे पिछले सेमेस्टर का स्टील का यदि वीडियो देखेंगे, अब पिछले सेमेस्टर का देखिए एकदम ब्लर हो गया, है ना। तो पिछले सेमेस्टर का एकदम स्टील का वीडियो देखेंगे, मतलब जब हम पहली बार कोचिंग शुरू किए जितना गंदा था कि आप लोग देख नहीं पाएंगे, तो उतना गंदा था। फिर यहाँ से थोड़ा बहुत सुधार हुआ, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। जितना रिसोर्सेज रहेगा उतने में ही किसी तरह अपने आप को मेंटेन करके चलाना अच्छी बात होती है ना। सारे दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखने थोड़ा, हाँ ठीक है ना। तो देखें कहा थे हम लोग 14 mm प्लेटों को जोड़ना है तो 2 सिंगल रिवेट लैप जोड़ का निम्नलिखित बनाए गए हैं, मतलब इन दोनों की बात करा है। रिवेट डाया कितना है आपका 24 mm। उससे पहले हम थिकनेस लिखेंगे, है ना। तो इसमें से थिकनेस कितना दे रहा है आपका 14 mm,
है ना। डाया कितना दे रहा है, डायरेक्ट डी लिख रहे हैं हम, थिकनेस यानी टी, डायरेक्ट डी लिख रहे हैं, कितना 24, तो हो जाएगा आपका 25.5 mm, है ना। और क्या कितना दे रहा है, पिच दे रहा है आपका 65 mm, यानी स्मॉल पिच कितना दे रहा है आपका 65 mm। और क्या दे रहा है, हाँ कुछ नहीं दे रहा है, हो गया काम इसका, है ना। कह रहा है सिंगल रिवेट लैप जोड़ करना है, तो इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दिया ही है, लेकिन क्वेश्चन में हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन छूटा हुआ है, आगे क्वेश्चन, हाँ लिखा तो है, लिखा से सॉरी लिखा है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, कौन सा जोड़ का सामर्थ्य अधिक होगा, है ना। यानी फर्स्ट में और सेकंड में कंपेयर करना है कि किसका जोड़ का सामर्थ्य क्या होगा आपका अधिक होगा। यानी इसका भी तीनों निकालेंगे, मैंने पहले का भी तीनों, दूसरे का भी तीनों, उसमें जोड़ का सामर्थ्य जिसका अधिक होगा उसी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलिए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या निकालेंगे, पीटी। पीटी क्या है, पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। तो पी का मान कितना हो जाएगा आपका, बड़े बड़े थोड़ा लिखेंगे फायदा कर देगा, है ना। पीटी क्या होता है आपका, पी माइनस टेंसाइल स्ट्रेंथ, पीटी क्या होगा, पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। पी का मान कितना है 65 mm, तो 65 माइनस 25.5 गुणे टी का मान 14 और एफ टी का मान 150। जहाँ नहीं दिया रहता है क्या करेंगे, एफ एस मान लेंगे 90, एफ टी मान लेंगे 150 और एफ बी मानेंगे 270, है ना, न्यूटन प्रति mm²। चलिए आगे देखते हैं। पी एस क्या होता है आपका, n गुणे π/4 d² इंटू एफ एस इंटू n डैश, है ना। तो n क्या है, नंबर ऑफ रिवेट रो, तो रिवेट रो क्या है भाई, सिंगल रिवेटेड, यानी n का मान हो जाएगा आपका 1, π/4 d का मान कितना है आपका 25.5 का स्क्वायर गुणे एफ एस कितना है 90, n डैश क्या है, नंबर ऑफ सीयर प्लेन एक ही हो जाएगा क्योंकि लैप जोड़ है ना, लैप ज्वाइंट है। उसके बाद क्या होता है आपका पी बी होता है आपका n डी टी और एफ बी। n का मान नंबर ऑफ रिवेट रो सिंगल रिवेटेड है, तो हो जाएगा आपका 1, d का मान 25.5 और t का मान कितना हो जाएगा आपका, t का मान 14 mm और 270 mm। चलिए सॉल्व कर देते हैं, है ना। 65 माइनस 25.5 गुणे 14 गुणे 150 कितना आ जाएगा आपका 82 किलो न्यूटन, 82.9 किलो न्यूटन। इसको देख लेते हैं, ये कितना आएगा, 25.5 का स्क्वायर गुणे π/4 गुणे 90, 45.96 किलो न्यूटन। अगला देख लेते हैं, 25.5 गुणे 14 गुणे 270, 96.39 किलो न्यूटन। अकेले पढ़ाने में ना मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। जोड़ का सामर्थ्य आप लोग जल्दी जल्दी मतलब कि ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जो सबसे कम रहेगा वो जोड़ का सामर्थ्य, ज़्यादा लोगों को जल्दी जोड़िए, कुछ पैसा हमको आए, फिर वाईफाई वगैरह लगाते हैं, लाइव आते हैं, फिर कमाल देखिएगा, है ना। अब उसके बाद होगा आपका ठोस प्लेट का सामर्थ्य। ठोस प्लेट का सामर्थ्य क्या होता है आपका, ठोस प्लेट का सामर्थ्य P इंटू टी इंटू एफ टी, है ना। तो P का मान कितना है आपका 65, T का मान कितना है 14 और एफ टी का मान कितना है आपका 150, है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन हम लगा रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं गलत हो जाए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा 136 किलो न्यूटन, क्योंकि ये सारी चीज़ ना हम इतना मतलब इतने साल से इसको सारी चीज़ों को लगा रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कॉन्फिडेंस है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, फटाफट कुछ है ही नहीं इसमें। लेकिन कैलकुलेट करने में, लिखने में भी, इधर उधर बोलने में हो सकता है गलत हो जाए। ऑफलाइन कोचिंग रहता है, लड़के आगे रहते हैं, फटाक से बता देते हैं, है ना। तो कमेंट आप लोग ज़रूर कर दिया करिए। अब चलिए, है ना, अब दक्षता देखेंगे। इसका दक्षता कितना होगा देख लेते हैं। दक्षता निकालेंगे, जोड़ का सामर्थ्य 45.96 अपान में ठोस प्लेट का सामर्थ्य 136 किलो न्यूटन गुणे 100, तो हो जाएगा आपका 45.96
45.96 गुणे 100 33.79%। एक किसका था, पहले का। दूसरे का भी दक्षता निकाल के तभी तो चेक करेंगे, दूसरे का दक्षता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले अब दूसरे क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरे का देख लेते हैं। हाँ, दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं। टी तो 14 mm ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 mm ही है, कहाँ गया 14 जी, हाँ 14 mm। हाँ, करे रिवेट व्यास कितना, 27। देखिए अब ग्रास डायामीटर क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन के लिए। अब ग्रास डायामीटर क्या होगा, 25 से अधिक है ना 27, कहाँ गया भाई 27 तो 28 29। अब 2 mm जोड़ देंगे, 2 mm क्या किया है, जोड़ दिए। पिच कितना होगा आपका, पिच हो जाएगा आपका 80 mm। पिच कितना हो जाएगा 80 mm, इसको निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे पीटी। पीटी क्या होगा, पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। पी का मान कितना 80 माइनस 29 और टी का मान कितना है 14 गुणे 150 है ना। उसके बाद समझिएगा पी एस कितना हो जाएगा आपका, एन गुणे π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस इंटू एन डैश। एन क्या मान है, रिवेट रो है, तो पहले कह दिया कि सिंगल रिवेटेड है ना, एकल रिवेटेड। तो एन का मान हो जाएगा 1 π/4 डी यानी 29 का स्क्वायर, एफ एस का मान 90, एफ एस वाला तो यही रहेगा है ना सारी चीज़ें। और एफ एस हो गया, एन डैश का मान लैप जोड़ में सीयर प्लेन भी एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। पी बी क्या होता है, एन गुणे डी टी एफ बी। एन का मान 1 क्योंकि सिंगल रिवेटेड है, डी का मान 29 और टी का मान कितना हो जाएगा आपका 14 mm और ये हो जाएगा आपका 270 mm। ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है। 80 माइनस 29, 80 माइनस 29 गुणे 14 गुणे 150, 107.1 किलो न्यूटन। इसको देख लेते हैं, 29 का स्क्वायर गुणे 29 के स्क्वायर गुणे π/4 गुणे 90, 59 किलो न्यूटन, 59 किलो न्यूटन। ठीक है, इसका देख लेते हैं। 29 गुणे 14 गुणे 270, 29 गुणे 14 गुणे 270 हो जाएगा आपका 109 किलो न्यूटन। इस पर भरोसा नहीं है, बराबर चेक करेंगे। 29 का स्क्वायर गुणे π/4 गुणे 90 सही है 59.45 किलो न्यूटन। तो जोड़ का सामर्थ्य क्या हो जाएगा, जोड़ का सामर्थ्य हो जाएगा आपका 59.45 किलो न्यूटन। ठीक है, और ठोस प्लेट का सामर्थ्य क्या हो जाएगा, ठोस प्लेट का सामर्थ्य हो जाएगा आपका पी टी एफ टी। पी का मान कितना है आपका 65, कहाँ गया 65 नहीं 80 है। पी का मान कितना हो जाएगा 80, इधर 80 लिखे ना 80। पी का मान, टी का मान 14 और एफ टी का मान 150 है ना। तो 80 गुणे 14 गुणे 150, 168 किलो न्यूटन। दक्षता क्या हो जाएगा आपका, जोड़ का सामर्थ्य अपान में ठोस प्लेट का सामर्थ्य 59.45 अपान में 168 है ना। ठोस प्लेट गुणे क्या हो जाएगा आपका 100। देख लेते हैं 59.45 भागा 168 गुणे 100, 35.38%। आपको खुद पता चल गया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ मजबूत है। इसका दक्षता आ रहा है आपका 33, इसका आ रहा है आपका 35 आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, यही वाला हो जाएगा। यानी जो सेकेंड वाला है ना, ये क्या है आपका ज़्यादा सामर्थ्यवान होगा, ज़्यादा उसकी क्या है दक्षता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। नोट करिए फटाक से।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि विषय, ये तो दिख रहा है ना, ठीक है। कह रहा है कि विषम रिवेट पद्धति में बने दोहरा रिवेट लैप जोड़, है ना, ये डबल रिवेटिंग लैप ज्वाइंट, दोहरा रिवेट लैप जोड़ का सामर्थ्य हम दक्षता ज्ञात करिए। प्लेट की मोटाई कितना है, टी हो जाएगा आपका 10 mm, प्लेट की मोटाई कितना हो जाएगा आपका 10 mm, रिवेट का व्यास कितना हो जाएगा 20 है ना, तो ग्रास डायमीटर जीडी क्या हो जाएगा आपका 21.5 mm, पिच कितना है जी, पिच है आपका 80 mm, है ना, और एफ टी कितना है आपका 150, एफ एस कितना है 100, और एफ बी कितना है आपका 300 न्यूटन प्रति mm²। ठीक है, क्वेश्चन खत्म, द एंड हो गया। भाई कुछ नहीं कर रहा है, कह रहा है जोड़ की सामर्थ्य हम दक्षता कह रहा है, इसम पिच विषम चीज इग्नोर मारिए उसको, बेवकूफ़ बना रहा है आपको, नहीं निकाल देंगे, क्या नहीं दिया है, पीटी निकालना है, पीएस निकालना है, पीबी निकालना है, डबल रिवेटिंग लैप जोड़ है, घटा देना है, कुछ न, मतलब कि इसमें जो कम होगा उसको जोड़ का सामर्थ्य हो जाएगा। चलिए कर देते हैं, P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। अब मेरे सिस्टर सारी क्वेश्चन नोट की है, हम उसको दे के चले गए थे, हम नोट किए होते इसको छोड़ दिए होते, है ना, स्किप करने वाला क्वेश्चन है, अब बहुत है, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो लगा लेंगे। P का मान कितना है आपका 80 में से, D का मान कितना है आपका 21.5 गुणे टी का मान कितना है, कहाँ गया टी, हाँ 10 mm, और एफ टी का मान कितना है 150, देख लेंगे कितना रहा। ए कितना आपका n गुणे π/4 d² इंटू एफ एस इंटू एन डैश। एन क्या है, नंबर ऑफ रिवेट रो, रिवेट पंक्तियों की संख्या, डबल रिवेटिंग है तो 2, π/4 d² कितना है मेरे भाई, डी कहाँ गया जी, हाँ 21.5 के स्क्वायर गुणे एफ एस कितना है 100, एन डैश क्या है, नंबर ऑफ सीयर प्लेन कितना हो जाएगा 1, क्योंकि सीयर प्लेन लैप जोड़ है एक ही होगा, एक क्या हो जाएगा एन गुणे डी टी एफ बी, एन का मान 2 क्योंकि डबल रिवेटिंग है, डी का मान 21.5, टी का मान 10 mm और एफ बी का मान 300 mm। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 80 में से 21.5, 80 माइनस 21.5 गुणे 10 गुणे 150, 87.75 किलो न्यूटन। इसको देख लेते हैं, 21.5 का स्क्वायर गुणे, अरे यार 21.5 का स्क्वायर गुणे π/4 गुणे 2 गुणे मतलब 200 कर दे रहे हैं डायरेक्ट, कितना आ जाएगा आपका 72.61 किलो न्यूटन, है ना। इसको देख लेते हैं, 2 गुणे 21.5 गुणे 10 गुणे 300, 2 गुणे 21.5 गुणे 10 गुणे 300, 129 किलो न्यूटन। तो जोड़ का सामर्थ्य क्या हो जाएगा, तीनों में से जो कम है, कौन सा कम है 72.61 किलो न्यूटन। अब क्या निकाल लेंगे, हाँ ठोस प्लेट का सामर्थ्य, ठोस प्लेट का सामर्थ्य क्या होता है पी टी एफ टी। पी का मान कितना है मेरे भाई 80 mm, टी का मान कितना है 10 mm और एफ टी का मान कितना है 150। 80 गुणे 10 गुणे 150, 80 गुणे 10 गुणे 150, 120 किलो न्यूटन। दक्षता क्या हो जाएगा, दक्षता जोड़ का सामर्थ्य कितना है 72.61 अपान में ठोस प्लेट का सामर्थ्य 120 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा आपका 72.61 गुणे 100 अपान में 120, 60.51%, 60.51%। ठीक है ना, आसान है, कुछ नहीं है। देखिए हो गया, इसम विषम से घबराना नहीं, अरे यार ये तो विषम दे दिया है ना। अगला क्वेश्चन करें हम, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बताइए कुछ दम है स्टील में, आपको और ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। दिक्कत क्या है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए और थोड़ा लेंदी जाएगा, लेकिन मतलब फार्मूले यही सब ऐसे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि शीशे की तरह या फिर और या स्वयं की तरह हार्ड है, कुछ नहीं है।
जब हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ नहीं है आप लोग तो पढ़ाई करेंगे नहीं है, अपने आप करना पड़ता है। देखिए तो कह रहा है कि निम्नलिखित रिवेटों के लिए रिवेट मान ज्ञात करिए। ये तो और आसान क्वेश्चन है, रिवेट वैल्यू कह रहा है। अब देखिए माइंड में स्ट्राइक कर देना चाहिए, रिवेट वैल्यू क्या होता है, पीएस। अब रिवेट का मान जो पीटी होता है ना, वो प्लेट का सामर्थ्य होता है, तो प्लेटें फटती हैं। अब रिवेट क्या है, पीएस और पीबी में से जो कम है ना। देखिए क्या कर रहा है, 16 mm रिवेट बट जोड़ में मुख्य प्लेट है, 10 mm कवर, सेम वही चीजें लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चारों क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। कर दें, कर दे रहे हैं, ठीक है। कर रहा है, देखिए कर रहा है 16 mm रिवेट है ना, एकदम आसान क्वेश्चन मेरे भाई। 17.5 mm ग्रास डायमीटर लिख देते हैं हम। बट जोड़ है ना, कौन सा ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट कह रहा है, बट ज्वाइंट कह रहा है। मुख्य प्लेट है 10 mm, यानी टी का मान कितना दे रहा है, टी का मान दे रहा है आपका 10 mm, और T1 का मान कितना दे रहा है आपका 6 mm। कवर प्लेट है 6 mm। पहला कर दे रहा है, दूसरा कर लीजिएगा सेम। नहीं दूसरा भी अलग क्वेश्चन है, करना पड़ेगा सब, है ना। देखिएगा अब क्या करना है, सबसे पहले निकालिए पीएस, क्या हो जाएगा, π/4 n गुणे π/4 d स्क्वायर गुणे fs गुणे n डैश, है ना। fs कितना हो जाएगा आपका 90, नहीं दिया है। एफ बी कितना हो जाएगा आपका 270 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, है ना। अब देखिएगा यन क्या है, नंबर ऑफ रिवेट रो, रिवेट पंक्ति की संख्या नहीं दिया है, इसमें थोड़ी कहा है कि सिंगल रिवेट डबल रिवेट, तो एक ही मान लेंगे, ठीक है। π/4 डी कितना है आपका 17.5 का स्क्वायर गुणे एफ एस कितना है 90 गुणे एन डैश क्या है, नंबर ऑफ शियर प्लेन मेरे भाई बट ज्वाइंट है ना। तो नंबर ऑफ शियर प्लेन जब नहीं स्पेसिफाई करेगा बाय डिफॉल्ट 2 होता है। तो 17.5 का स्क्वायर गुणे पाई दबाने में ना कुछ गलत ही दबता है। 17.5 का स्क्वायर गुणे π/4 गुणे 180, 43.29 किलो न्यूटन। पीबी क्या है, एन गुणे डी गुणे टी गुणे एफ बी। एन का मान 1, क्योंकि रिवेट रो कहा नहीं तो एक ही मानेंगे। डी का मान कितना है आपका 17.5, टी का मान कितना है 10 mm, और क्या है आपका T1 का मान, सॉरी एफ बी का मान 270। अब देखिए हमें यहाँ क्या निकाल सकते हैं, एन गुणे डी गुणे 2T1 गुणे एफ बी, इनमें से जो कम हो। तो मैंने भाई ये 2T1 का मान देखिए तो T1 6 12 हो जा रहा है, यानी इससे अधिक हो जाएगा 12, तो ये तो कम आएगा ही नहीं। डायरेक्ट उसी को माइंड में करके T और 2T1 में से जो कम होगा उसी को सॉल्व करेंगे। तो T यहाँ कम आ रहा है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 17.5 गुणे 10 गुणे 270 47.25 किलो न्यूटन। बताइए तो रिवेट वैल्यू स्मॉल r से दिखाते हैं, इन दोनों में से जो कम हो 43.29 किलो न्यूटन। देखिए कुछ है नहीं ना, है ना, आंसर मिला लेना चाहिए ना, क्योंकि अभी हम आपके सामने थे ना। उसके बाद अगले का आ रहा है 26, 21, 76, है ना। अगला क्वेश्चन करें, अगले कितने आ रहा है आंसर 26। ठीक है, उसमें ताम झाम करते हैं हम, क्वेश्चन यहीं से पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है, अरे भैया पेज नंबर 89 पे है ना। ठीक है, कह रहा है देखिए तो चौथा क्या कह रहा है, 18 में रिवेट लैप जोड़ में, है ना। अब क्या कह दिया है, लैप ज्वाइंट मेरे भाई कुछ नहीं है, डी का मान 19.5 हो जाएगा। अब निकाल लीजिएगा, पागलों की तरह हम निकालते रहेंगे, इतना आसान क्वेश्चन। टी कितना हो जाएगा आपका 10 mm, कुछ नहीं है मेरे भाई, क्या है कुछ है बताइए तो। पी एस क्या आ जाएगा π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस। एन लिखेंगे नहीं, सिंगल रिवेटिंग हो जाएगा, एन डैश लिखेंगे नहीं तो लैप ज्वाइंट है, लैप ज्वाइंट में शियर प्लेन एक ही होता है। चलिए कर दे रहे हैं, डी टी एफ बी, है ना। तो देखिए π/4 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, देखिए तो देखिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसका। एफ एस कितना मानेंगे 90, और एफ बी मानेंगे हम 270। एकदम आसान क्वेश्चन हो गए हम, न्यूटन प्रति mm स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं इसको, है ना। 19.5 इसको करते हैं 19.5 के स्क्वायर गुणे
π/4 गुणे 90 आ जाएगा बाद 26 किलो न्यूटन। यही तो आंसर आ रहा है ना, 26 किलो न्यूटन, 26 कुछ आ रहा है। इसको देखते हैं, डी का मान कितना है 19.5 गुणे टी का मान कितना है 10 गुणे 270, 52 किलो न्यूटन। तो बताइए तो रिवेट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, दोनों में जो कम हो 26 किलो न्यूटन। यही तो आंसर हम पढ़ ही रहे थे, है ना। अगला देखते हैं भाई। हाँ, ये दोनों हो गए। नीचे वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ दिखाई दे रहा है, नीचे थोड़ा बहुत है ना। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है सोडियम में रिवेट डी का मान कितना हो जाएगा आपका 17.5 mm, है ना। सोडियम रिवेट 10 mm मोटी घसेट प्लेट के साथ, वाह घसेट प्लेट। अब देखिए इसका नाम है ना, एक आपको डिस्क्लाइमर मतलब चेतावनी क्या है होता है आपका, इसका नाम होता है घसेट प्लेट। अब घसेट प्लेट क्या होता है हम आपको समझा देंगे। सोडियम रिवेट 10 mm मोटी घसेट प्लेट के साथ, है ना, यानी थिकनेस आप घसेट प्लेट कितना दे दिया, यानी TG घसेट, है ना, कितना दे दिया आपका 10 mm मोटी घसेट प्लेट के साथ 60 × 60 × 8 mm का कोणीय खंड, यानी एंगल याद है आपको कितना है आपका 60 × 60 × 8 mm का कोणीय खंड जोड़ने हेतु, है ना, रिवेट मान ज्ञात करना। अब घसेट प्लेट, पहला आपको ये समझना है, घसेट को हम कहते हैं घसेट, हम क्या कहते हैं घसेट, क्योंकि हमको घसेट जैसे होता है ना, देखिए हिंदी में होता है आपका नकद, लेकिन कोई नकद तो कहता नहीं है, क्या कहते हैं लोग नगद, है ना। तो घसेट हम कहीं नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे आपका घसेट कहेंगे तो फंस जाएंगे, हम इसको घसेट करके घसीट देते हैं, ठीक है। तो क्या हम कहेंगे घसेट, लेकिन आपको समझना है घसेट प्लेट है, एक्चुअल में क्या होता है घसेट होता है, हम कहते हैं घसेट घसीटना इसको, ठीक है। अब घसेट प्लेट होता है क्या है समझिएगा, आप लोग ट्रस पढ़े होंगे, है ना। अब देखिए एक क्या हो गया, स्टील का ट्रस जा रहा है ना, एक क्या जा रहा है आपका स्टील का ट्रस जा रहा है। अब इसको कहाँ, अब देखिए बहुत सारी एक ही जगह से निकला रहता है, अब देखिए एक ही जगह से निकला है ना, बहुत सारी रहते हैं सब, हर जगह से ऐसा ट्रस है ना। अब इसको कहाँ इसको बांधेंगे, जैसे कि इधर से एक प्लेट लेके गए और एक प्लेट इधर से भी लेके गए और क्या किया यहाँ रिवेट होल किए, उसके बाद एक नीचे से भी प्लेट लेके गए, क्या किए रिवेट होल किए, कहीं और से भी गया रिवेट होल किए, मेरे भाई पूरा होल ही होल हो जाएगा। बताइए तो इसमें तो कमज़ोर हो जाएगा वो स्ट्रक्चर, बचेगा कहाँ जब चारों ले जाके एक ही पर जोड़ देंगे। तो इस बात को समझ रहे हैं ना, है ना। अब एक ही यही मेरा मेन प्लेट है, मेन प्लेट गया, इधर से ले आकर इसमें होल करिए, उधर से कोई आया सबके लिए होल करती है पूरा, और स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, और रुकेगा ही नहीं, पूरा होल ही होल हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम एक व्यवस्था करते हैं, लेके आते हैं घसेट प्लेट। अब घसेट प्लेट क्या है, घसेट प्लेट कुछ नहीं है ना। देखिए एक घसेट प्लेट क्या है, यही चीज़ है, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिख रहा है, जो सॉल्व करा रहा है ना, देख लीजिए किस बुक का है, नहीं दिखाई देगा। देखिएगा ये आपका क्या है, घसेट प्लेट है। अब घसेट को प्लेट के ऊपर क्या करना है समझिएगा, एक घसेट प्लेट मतलब क्या होता है, घसेट प्लेट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, घसेट प्लेट का पहला माइंड में रखना है, घसेट प्लेट उसका कोई साइज नहीं रहता है, बस जब भी देगा तो घसेट प्लेट का क्या देगा, मोटाई देगा, ऐसा स्ट्रक्चर है। अब क्या करेंगे, इस एक स्ट्रक्चर को लाएंगे और ऐसा फिक्स कर देंगे, रख देंगे, नॉर्मल यही है, प्लेट है, स्टील का प्लेट है, फिक्स कर देंगे, है ना। उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम लॉक कर देंगे, नहीं दब जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। क्या किए, घसेट प्लेट लाए। अब क्या करना है, इधर से एक प्लेट लाएंगे, इसी पे देखिए एक क्या है घसेट प्लेट, कोई भी किसी भी आकार का घसेट प्लेट ला दीजिए, किसी भी आकार का, जैसा मन करे उसके आकार का एक प्लेट ला दीजिए, घसेट प्लेट। अब क्या करना है, कहीं से भी जा रहा है ना, देखिए इस स्ट्रक्चर को लेके जाना है, इधर लेके जाइए, घसेट प्लेट में होल कर दीजिए, इधर वाले को यहाँ से लेके जाइए, घसेट प्लेट में होल कर दीजिए, ऊपर वाले को ऊपर लेके जाइए घसेट। अब देखिए आप लोग खुद देख लेंगे, अब स्टील का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से देख लेंगे। एक क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर, देखिए रुक गया कि नहीं, अब एक ही प्लेट पे मतलब होल किए, लेकिन दूर है, तो स्ट्रक्चर को रोक लेगा। आप कहीं से लेके जाइए, अब घसेट प्लेट पे होल करना है आपको, उस तरह है ना। तो इसमें घसेट प्लेट ऐसा हो जाएगा, ये आपका सिंबल हो जाएगा घसेट प्लेट का। देखिए किस पे होल कर दिए, घसेट प्लेट है, पहले होल करने का कोई जगह नहीं था, देखिए घसेट, ये सारा चीज़ें किस पे है आपका, हर जगह क्या लगा देंगे हम, घसेट प्लेट लगा देंगे, है। देखिए हर जगह क्या लगा रहे हैं, ए वाला एक घसेट प्लेट है, समझ गए ना। देखिए ए वाला क्या है, घसेट प्लेट, तो इसका कोई साइज नहीं होता है, बस इसकी क्या होती है, आपकी मोटाई मिलती है। इसलिए देखिए घसेट प्लेट की बस क्या दिया है, मोटाई दिया है ना। सॉल्व करें,
तो यही होता है आपका घसेट प्लेट। क्या देता है आपका? स्पेस देता है, जगह देता है, स्थान देता है बहुत सारे मेंबर को जोड़ने के लिए। सिंपल है, यही होता है आपका घसेट प्लेट, और कुछ नहीं होता है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है ना। अब यही चीज़ है इसमें ना, देखिए एंगल वगैरह हो सकता है अभी ना समझ आए, लेकिन इसको हम पूरा का स्टील ही एंगल और बीम का ही सलूशन है। बहुत सारे एंगल पढ़ेंगे, बहुत सारे बीम पढ़ेंगे, तो अभी हो सकता है स्ट्रक्चर ना अच्छे समझ आए तो परेशान नहीं होना है ना। एंगल वाला तो हम आगे चैप्टर पूरा एंगल पढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे मतलब समझा दें और समझ आएगा। अब देखिए क्या करना है, घसेट प्लेट। अब इसके साथ समझाना तो पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि नहीं समझाएंगे तो आप लोग, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी मतलब कि हाँ दिक्कत हो। अब देखिए मेरे भाई का इलेक्ट्रिकल का बुक है, ठीक है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। अब समझिएगा, अब क्या है, ये आपका बोर्ड क्या हो गया, घसेट हो गया। बोर्ड क्या हो गया आपका, घसेट प्लेट हो गया। एंगल कैसा होता है आपको कुछ याद है? एंगल इक्वल एंगल है। एंगल देखिए यही क्या है आपका, इक्वल एंगल। देखिए इक्वल कैसे पता चला? देखिए 60, यानी यहाँ से यहाँ कितना है आपका 60 mm, यहाँ से यहाँ कितना है आपका 60 mm, और यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 60 mm। यही तो एंगल है। और इसकी मोटाई कितनी है 8 mm, है ना। मोटाई कितनी है 8 mm दिया हुआ है। 60 60 और 8 mm, है ना। देखिए यही मिल गया ना, 60 और 8 mm। अब यही एंगल ना जुड़ा हुआ है ना। इसको मिटा दे 60 8 को, क्योंकि यहाँ मेरा क्या है काम है। अब क्या है, अब ये कैसे जुड़ा हुआ है ना। अब देखिए यही एंगल है, देखिए यही वाला एंगल को, ये बहुत लंबा रहता है, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा क्योंकि नई चीज़ें हैं, है ना। अब देखिए यही है, देखिए कैसा दिख रहा, ऐसा दिख रहा, दिखा सेम दिखा ना, सेम। अब इसी को एक क्या है, घसेट प्लेट। इसी को कैसे जोड़े हैं समझिएगा, इसी को कैसे जोड़े हैं, ये मोबाइल है ना। मोबाइल से नहीं समझ आएगा, गिरना मतलब। एक क्या जो है ना, ये जो है आपका घसेट प्लेट है। एक क्या है आपका घसेट प्लेट, है ना। अब देखिए क्या किए, ऐसे जोड़ दिए। घसेट प्लेट से क्या किया, ऐसे जोड़ दिया, है ना। घसेट प्लेट से क्या किया, एंगल को ऐसे जोड़े हैं, ठीक है। ऐसा जोड़ा जाता है एंगल। वही कह रहे हैं कि एंगल का ब्लड हो रहा है। एंगल बहुत सारे पढ़ना है, तो वही चीज़ है कि आपको यदि नहीं भी समझ आएगा तो समझ आएगा। हाँ ठीक है। अब देखिए होगा, है ना। देखिए घसेट प्लेट ऐसा जोड़ देंगे तो बताइए सामने से ब्लड हो रहा है भाई, देखिए, है ना। अब देखिए क्या किया कि एक घसेट प्लेट है कहाँ पे, इसी में क्या किया, ऐसा जोड़ दिए, है। देखिए ऐसा, तो बताइए घसेट प्लेट की मोटाई दिखाई दे रही है। हाँ, तो अब क्या बनाएंगे हम, घसेट प्लेट की मोटाई। देखिए यहाँ क्या दिख गया आपका, किनारे से दिख रहे हैं, ये क्या आ जाएगा आपका घसेट प्लेट की मोटाई को हैचिंग कर दे रहे हैं। देखिए घसेट प्लेट की क्या हो गया मोटाई। इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती है, आपको पता है, सिर्फ मोटाई मिलेगा। मोटाई कितनी है 10 mm, है ना। देखिए ऐसा क्या किया हम, जोड़ दिए, है ना। देखिए ऐसा जोड़ दिए। अभी तो बहुत सारी चीज़ें जोड़ना है, अभी तो मतलब कि आसान क्वेश्चन हो गया ना। ऐसा दिख रहा है, जुड़ा कैसे है, ये देखिए यहाँ रिवेट होल करेंगे, देखिए यहाँ होल करेंगे, यहाँ से पैक हो जाएगा, यहाँ पैक हो जाएगा, यहाँ पैक हो जाएगा, है ना। एक लाइन में कर देंगे तो सिंगल रो हो जाएगा। यही चीज़ें हैं, है ना। अब समझिएगा हो गया आपका काम खत्म। रिवेटिंग कैसे करेंगे आप, देखिए कहीं एक जगह लगा दे रहे हैं, है ना, समझाने के लिए हो जाएगा आपका सिंगल रिवेट। बहुत लंबा है ऐसा, ये बहुत लंबा है, बहुत सारे रिवेटर हैं, लेकिन साइड से ऐसे ही दिखेगा, है ना। इसकी मोटाई है कितनी 10, इसकी मोटाई है आपका 8 mm। यही तो है ना। अब समझिएगा क्या निकालना है आपको, PS निकालना है। तो क्या हो जाएगा, π/4 d² इंटू FS, n गुणे n डैश। अब देखिए तो n क्या है, नंबर ऑफ रिवेट रो। तो रिवेट पंक्ति की तो यहाँ बात ही नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट 1 मान लेंगे। पंक्ति का आना रहेगा तो कह देगा तो गुणे π/4 d²। डी कितना है भाई 17.5 का स्क्वायर, गुणे FS कितना है 90, नहीं दिया रहता है, तो FS 90, FB 270 न्यूटन प्रति mm²। तो जाएगा आपका 90। कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर देते हैं, पॉकेट में ही कैलकुलेटर है ना। कितना जाएगा आपका 17.5 का स्क्वायर गुणे π/4 गुणे 90, कितना आ जाएगा आपका
21.67 किलो न्यूटन। आसान है, दिख भी रहा है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा पीबी। पीबी क्या होता है, एन गुणे डी गुणे टी गुणे एफ बी, है ना। तो एन का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि नंबर ऑफ रिवेटर बाय डिफॉल्ट 1। हाँ देखिए तो यहाँ एन डैश क्या है, नंबर ऑफ शियर प्लेन। तो देखिए कितने जगह से रिवेट कटेगा, देखिए एक ही जगह से तो कटेगा, इसलिए एन डैश का मान भी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, है ना। एन डैश का मान भी 1 हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं डी का मान कितना है आपका 17.5 गुणे एन का मान 1 है गुणे एफ बी टी का मान एफ बी कितना हो जाएगा आपका 270, है ना। 270 37 किलो न्यूटन, 37 किलो न्यूटन। अरे लिखे नहीं, एन का मान कितना है 1, डी का मान कितना है 17.5, टी का मान, हाँ अब देखिए तो टी का मान कितना हो जाएगा आपका, देखिए या तो आपका घसेट प्लेट टूट सकता है या तो आपका एंगल टूट सकता है, इनमें से दो कम है। कितना है 8 वाला कम है, तो किसको रख देंगे 8 वाले को रखेंगे, है ना, 8 वाला। और 270 तो आ जाएगा आपका 37 किलो न्यूटन, 37 किलो न्यूटन। तो रिवेट मान कितना हो जाएगा, रिवेट मान कितना हो जाएगा आपका 21.67 किलो न्यूटन। बात को समझ रहे हैं। इसकी मोटाई कितनी है 8 mm, इसकी मोटाई कितनी है 10 mm। तो जो सबसे कमजोर रहेगा पतला रहेगा वही तो पहले मतलब बियरिंग में फेल होगा, तो इसलिए कितना रख दिए टी रख दिए, यानी 8 mm वाला रख दिए, है ना। आगे बढ़े हम देख रहे हैं एक एक लाइन का क्वेश्चन है। मतलब कि ऐसा क्वेश्चन जब हम पढ़ते थे अपने ज़माने में तो मतलब कि क्वेश्चन देखे कैलकुलेटर से सॉल्व कर देते थे, आंसर आ जाता था। ठीक है, कितना घंटा हुआ, 1 घंटा हो जाता तो लगता है पैर दर्द करने लगता है। और देखिए अगला कर रहा है 22 mm रिवेट एकल तान अंग टाई में प्रयोग है तो 12 mm थिकनेस कितना दे रहा है आपका 12 mm, है ना। और कवर प्लेटें कितना दे रहा है आपका T1 कितना दे रहा है आपका 8 mm, और कितना दे रहा है आपका D कितना दे रहा है आपका 23.5 हो जाएगा। मेरे भाई ये है आपके लिए होमवर्क, इसको क्या करना है आपको कमेंट करना है, इसको क्या करना है आपको कमेंट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, डाटा है बट जोड़ का है, ठीक है, जिसको आप कमेंट कर दीजिएगा, है ना। बता दें इसको भी, पता नहीं है, हमको लगता है कहीं आप लोग फंस ना जाए, है ना। चलिए बता देते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या करना है चलिए बता दे रहे हैं, लेकिन होमवर्क डर लगता है ना, नहीं कर पाएंगे तो। अधिक तान अंग के रूप में क्या कर रहा है, देखिए एक क्या हो गया आपका एक प्लेट हो गया आपका, एक क्या हो गया अगला प्लेट। ये जो यहाँ होता है ना पट्टी क्या होता है आपका ये वाला, एक क्या होता है टाई बीम इसे कहते हैं, और बड़ा बनाते हैं चौड़ा बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं टाई बीम। यानी ये क्या है आपका एक टेंशन मेंबर है, तान अंग का मतलब कर रहा है कोई टेंशन मेंबर, है ना। तो टेंशन मेंबर आप जहाँ मन कर वहाँ ले लीजिए, हम यहाँ आपका सिंपल टेंशन मेंबर ले रहे हैं ट्रस का। अब ये बहुत बड़ा रहता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बहुत बड़ा एक ही, यदि बहुत बड़ा है ना तो वो बेंड कर जाएगा बीच में, इसलिए क्या करते हैं इसे हम टुकड़ों में बनाते हैं। क्या करते हैं टुकड़ों में बनाते हैं, कई टुकड़े में। देखिए यहाँ क्या किए, यहाँ लाए टुकड़ा, है ना, इसको टुकड़ों में बनाते हैं, ये बेंड ना करे, है ना, नहीं तो बेंड कर जाएगा, ऐसा करते हैं। और इसके ऊपर क्या डालते हैं कवर प्लेट, देखिए एक इधर से कवर प्लेट और उधर से क्या हो गया कवर प्लेट। बात को समझ रहे हैं, एक उस साइड में कवर प्लेट है, एक इस साइड में, यहाँ क्या कर देंगे रिवेटिंग कर देंगे, हो गया आपका, है ना। अब इसी को जब हम उधर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, देखिए तो ऊपर देखेंगे तो ये मेन प्लेट की मोटाई, है ना, ऊपर से देखेंगे तो ये आपकी कवर प्लेट की मोटाई। देखिए ऐसा है तो बट जॉइंट होता है, यानी डबल शियर होगा, है ना, कितना शियर होगा डबल शियर। और जब रिवेट रो नहीं बोला है तो रिवेट पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 1 होगी, हम कर दे रहे हैं। PS कितना है π/4 d² इंटू FS इंटू n डैश, यहाँ क्या आपका n है ना। ये क्या हो जाएगा PB हो जाएगा आपका n गुणे DT और FB, है ना, कर लीजिएगा। देखिए n क्या है नंबर ऑफ रिवेट रो, एक कितना है आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि n डैश कितना हो जाएगा शियर प्लेन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ शियर प्लेन एक इधर एक उधर, है ना, तो नंबर ऑफ शियर प्लेन कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो एक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सारी चीज़ें करके
रिवेट वैल्यू का मान कमेंट करिएगा। और साथ साथ यदि संभव हो तो उस कमेंट को ना कमेंट जरूर करिएगा। सब लोग इसको लगा लीजिए, तब तो देखिए सामने रहते हैं तो खड़ा करके पूछ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको हम कैसे समझेंगे? आपको समझ आ रहा है ना? आपको कमेंट करना है, और जिसका पहले कमेंट आ जाए ना, दूसरे वाले उसको लाइक करेंगे, बिना लगाए नहीं लाइक करना है, नहीं तो गलत रहेगा। कमेंट लाइक कर दीजिएगा, है ना? तो समझिएगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।